उत्तरकाशी के धराली में बचाव अभियान का आज 5वां दिन है। अब तक 993 लोगों को बचाया गया है और आज मौसम साफ है तो राहत कार्य में तेजी भी आ रही है। धराली गांव में मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम तेजी से चल रहा है। एआई की मदद ली जा रही है। एडवांस रडार सिस्टम भी काम में लिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर भी काफी मददगार साबित हो रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी की 10 तस्वीरें, रेस्क्यू की 10 कहानियां आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद हर्षिल में आई बाढ़ से यहां एक झील बन गई है। वहीं सेना के कैंप की हालत देखिए। हर्षिल में सेना का कैंप पूरी तरह से तबाह हो चुका है। सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। धराली में युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी है। वहीं गंगनानी में पुल बनाने का काम भी जारी है। उम्मीद है कि आज शाम तक पुल तैयार हो सकता है। धराली तक राहत पहुंचाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। हवाई मार्ग से लगातार सेना की तरफ से वहां पे लोगों को मदद की जा रही है, लेकिन सड़क मार्ग पे दिक्कतें हैं। सड़क मार्ग पे फिलहाल मैं गुगनानी के पास हूं और यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप मेरे दाहिने तरफ देखेंगे इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर बीआरओ यहां पर लगी हुई है। इसके अलावा सेना भी लगाई गई है मदद के लिए ताकि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण करा दिया जाए। बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ बुलाई गई हैं, लेकिन इस बीच और कितना वक्त लग सकता है। वक्त की बात इसलिए हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि जब सड़क का निर्माण हो जाएगा उसके बाद जो ज़मीनी स्तर पर मदद है वो और तेजी से पहुँचेगी। दरअसल उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को दोपहर 1:45 पर बादल फट गया था। खीर गंगा नदी में बाढ़ आने से सिर्फ 34 सेकंड के भीतर धराली गांव जमींदोज हो गया था। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 100 से 150 लोग लापता हैं और मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। आपदा के बाद लोगों की आपबीती भी सामने आ रही है। जी न्यूज को एक महिला ने बताया कि वहां के हालात अब भी बहुत खराब हैं और वो अपने भाइयों को राखी नहीं बांध सकी, उन्हें वापस आना पड़ा। सिचुएशन बहुत खराब था। आज ही रक्षाबंधन है पर आज ही आना पड़ा मुझे। आप राखी बांधने के लिए जी तो आज नहीं मना पाई। घर वापस आ गई हूँ। अभी घर पहुँची भी नहीं हूँ। अभी देहरादून तो पहुँची भी नहीं, आधे रास्ते में ही हूँ मैं। धराली गांव में मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम तेजी से चल रहा है। धराली ऑपरेशन पर उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। कई लोगों को बाहर निकाला गया है और लोगों तक खाने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। आज भी जो है सुबह से वेदर क्लियर मिलने पर बहुत अच्छी हमारी जो सॉर्टीज थी वायुसेना की और युकाडा की, उनके थ्रू कई जो हमारे यात्री बचे हुए थे उनको निकाल लिया गया है और साथ ही बहुत भारी संख्या में सप्लाईज, राशंस और सारी जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचा दी गई है। लोगों को खोजने के लिए सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बिना ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है जो मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बताता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे हुए लोग या उनके शव की पहचान की जा सकती है। हम भारतीय सेना के सर्च एंड रेस्क्यू टीम का हिस्सा है। अभी हम हर्षिल के लोअर कैंप, जहाँ पे कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ था और कुछ जवान बह गए थे, वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर। धराली में अब 3 दिनों के बाद घटना वाले इलाके में मोबाइल नेटवर्क भी आ गए हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी फिर से शुरू हो गई है। धराली के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 जेसीबी मशीनें लगी हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सभी 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में रास्ता न खुलने की वजह से 2 दिन से अटकी हुई हैं और हो सकता है कि 2 से 3 दिन और उसे वहीं लग जाए। धराली में जनहानि का आकलन शुरू हो चुका है।
राजस्व विभाग की टीम आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देने की कोशिश में है और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिंदगी को बचाने के लिए मौत को मात देकर आगे बढ़ना होता है। इसीलिए तो चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू टीमों को धराली तक पहुंचाया गया है। चुनौती कितनी बड़ी है उसे समझने के लिए इस तस्वीर पर नजर डालिए। हेलीकॉप्टर के जरिए देखिए कैसे 125 किलोवाट के भारी जनरेटर को उठाकर धराली पहुंचाया गया। SDRF से मानक है, इसके अंतर्गत हमने 5,000 रुपये प्रत्येक प्रभावित परिवार को दे दिए हैं। अब ये तुरंत फौरी राहत के तौर पे दिए गए हैं, ये तत्काल देना होता है आपदा के दृष्टिगत। और क्योंकि बड़ी आपदा है तो इसमें खेत, खलिहान, बागवानी, कृषि, घर, व्यवसाय, इन सब का डिटेल आज हमारी टीम ने, रेवेन्यू की टीम ने बैठ के बनाया है, लोगों के साथ बात करके। अपनों तक अपनों को पहुंचाने के लिए सेना के साथ तमाम एजेंसियां, प्रशासन दिन रात इस महा ऑपरेशन में जुटा हुआ है। बड़ी मशीनें घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते खराब हैं। क्योंकि अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं तो उन्हें ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। धराली में मची तबाही के बाद टिहरी की सांसद माला राज्यलक्ष्मी उत्तरकाशी पहुंची और उन्होंने आपदा पीड़ित लोगों से मुलाकात की। सांसद ने हर संभव मदद भेजने का भरोसा दिया। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई भीषण आपदा को लेकर पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी बड़ा भावुक कदम उठाया और उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की। मैं अपने विधायक होने के नाते अपनी सैलरी से 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा कर रहा हूं। मैंने सचिव विधानसभा को कल लिख दिया था। पौड़ी से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी मदद के लिए आगे आए। सांसद निधि से 35 लाख रुपए की मदद अनिल बलूनी ने की और आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए उन्होंने 35 लाख रुपए दिए। उत्तरकाशी के धराली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। ऊंचे ऊंचे मोबाइल टावर जमींदोज हो रहे हैं। पूरा इलाका अब वीरान और सुनसान नजर आ रहा है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ मलबा और सिर्फ खामोशी और कोने कोने में सिर्फ तबाही नजर आ रही है। धराली में कुदरत की ये मार इतनी भारी पड़ी है कि लोग अब यहाँ से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। कई लापता हो गए। जो बचे उनका रेस्क्यू किया जा चुका है। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन चुनौती अब भी बरकरार है क्योंकि धराली अब भी अपनी बर्बादी के जख्म समेटे उम्मीद में है। और लापता लोगों की तलाश जारी है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। मलबे में हाईटेक उपकरणों की मदद से जिंदगी की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू किए गए लोगों की भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मलबे के बाद अब आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे पुष्कर धामी का कहना है कि हेली सेवा, MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद से सुबह से ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। सीएम धामी ने कहा कि बिजली, पानी और इंटरनेट सेवाएं भी जल्द बहाल होंगी और सड़कें भी दुरुस्त की जा रही हैं। क्योंकि धराली में आई तबाही ने कई घरों को चंद सेकंड में उजाड़ दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग सैलाब के साथ बह गए, जिनका कई दिनों तक पता नहीं चल सका कि वो हैं कहां, जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन सेना ने लापता लोगों को बचाकर जब उनके परिवार से मिलवाया तो अपनों को देखकर परिवार गमगीन हो गया। हर कोई एक दूसरे से लिपटकर रोने लगा। लोगों को रोता देख वहाँ मौजूद महिला पुलिसकर्मी भी खुद को रोने से रोक नहीं पाई और उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। धराली में आई तबाही में लापता हुए लोगों ने अपनी आपबीती बताई। धराली में आई तबाही ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। अब तक लापता सैकड़ों लोगों को उनके परिवार के पास पहुंचा दिया गया है। लापता लोगों की तलाश अब आसमान से की जा रही है। ड्रोन की मदद से पहाड़ों की हर छोटी हर दरार को खंगाला जा रहा है। उम्मीद की किरण अभी बाकी है और इसी उम्मीद में NDRF की टीमें ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। चट्टान के नीचे इंसानी जिंदगी के दबे होने की उम्मीद है। ऐसे में जवान एक एक पत्थर हटाकर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन चुनौती आसान नहीं है क्योंकि पहाड़ अब भी दरक रहे हैं। जमीन कभी भी खिसक सकती है। धराली में ऑपरेशन जिंदगी अपने सबसे मुश्किल दौर में है। ऐसे में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। यहाँ हर मिनट हर सेकंड एक नई चुनौती है, जिसके लिए सेना से लेकर NDRF के जवान मुस्तैद हैं।